किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बुढ़ापे में काया, अंधेरे में छाया और अंत समय में माया किसी भी काम नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक गुरुकुल की है। भारत में एक आदर्श गुरुकुल था जहाँ पर सभी विद्यार्थी विद्या प्राप्त किया करते थे। उस गुरुकुल में सुबह के समय सभी विद्यार्थी बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करते थे। गुरुदेव थोड़े ऊंचे स्थान पर बैठकर प्रार्थना किया करते थे। ये काम प्रार्थना का प्रतिदिन उस गुरुकुल में हुआ करता था। एक दिन प्रार्थना के खत्म होने के बाद एक शिष्य ने सभी छात्रों की तरफ से गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा। उसने कहा, गुरुदेव, जब भी हम प्रार्थना करते हैं सुबह के समय बैठकर हाथ जोड़कर, हमारे सबके होठ हिलते हैं। हम ऐसा लगता है कि जैसे हम आंख बंद कर चुप बैठकर कुछ मांग रहे हैं, लेकिन आप तो एक पत्थर की तरह बैठ जाते हो, ना आपके होठ हिलते हैं ना कुछ। जबकि कभी भी आदमी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है तो उसके होठ हिलते हैं। अगर वो कुछ होठ भी नहीं हिलाता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के होते हैं कि जैसे वो कुछ बोल रहा हो, लेकिन आप तो हमेशा एक पत्थर की तरह चुप बैठे रहते हो। ऐसा क्यों? हमें पता नहीं चलता कि आप क्या मांगते हो, भगवान से क्या बोलते हो। तब गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, अपने जीवन का एक वाक्य। एक बार मैं एक राज्य में गया। राजमहल के बाहर मैंने देखा कि राजा और एक भिखारी खड़े हैं। भिखारी बड़े ही दयनीय स्थिति में था। उसके सारे कपड़े फटे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत दिन से कुछ खाया पिया भी ना हो। वो बहुत बुरी स्थिति में था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि ये खड़ा भी कैसे है। मैं बहुत अचंभित था उसे देखकर कि ये खड़ा कैसे है, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे ये अब गिरा। ये समझ लो कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसका जीवन खत्म ही होने वाला है। तब उसे देखकर राजा पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तब भिखारी कहता है, महाराज, मैं तो खुद एक फरियाद हूँ। यदि यहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ और उसके बाद भी मैं कहूँ मुझे ये चाहिए, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा? मुझे तो देखकर ही आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। उस वाक्य को, उस घटना को देखने के बाद बच्चों, मैंने अपनी सोच ही बदल दी। गुरुदेव कहते हैं, उस दिन के बाद मैंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। बस जब भी मैंने प्रार्थना करी, अपने मन ही मन में भगवान के दरबार में अपने आप को पाया और जाकर चुप खड़ा हो गया। और भगवान को पता है कि मुझे क्या चाहिए। भगवान को पता है कि हम सबको क्या चाहिए। बहुत से लोग, तुमने सुना होगा, कहते हैं कि क्या मांगें, कैसे कहें, क्या कहें, किस तरह से पूजा पाठ करें। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस समय देना है, भाव देना है। बस आप एक बार दरबार में जाकर खड़े ही हो जाइए। उसे सब पता है, वो अंतर्यामी है, वो सब जानता है कि किस किस को क्या क्या चाहिए। बस आपको समय देना है, भाव देना है, क्योंकि कई बार हम समय ही नहीं दे पाते भगवान की भक्ति के लिए। यदि आप समय दे दीजिए, कुछ मत मांगिए, बस आप भक्ति के लिए समय दे दीजिए, मन में वो भाव ले आइए भक्ति वाला। मैं मानता हूँ कि आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आपको सब कुछ अपने आप ही दे देगा वो भगवान। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, बस समय दीजिए भगवान को, भक्ति के लिए समय दीजिए, एक भाव दीजिए, कुछ मत मांगिए, भगवान आपको अपने आप ही सब कुछ दे देगा। यदि आपको ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।